और देखिए, हरतालिका तीज की मंगल बेला की बात कर रहे हैं। वो शुभ घड़ी जब शुभता और सौभाग्य का वरदान मिलता है। वो पावन बेला जब शिव पार्वती की कृपा बरसती है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। देश भर में आज हरतालिका तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाएं शिव पार्वती की उपासना करती हैं और मान्यता है कि ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और मिलन का प्रतीक है। ये व्रत खासतौर से उत्तर भारत में सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। पूरे दिन बिना पानी पिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस दौरान महिलाएं भक्ति, भजन और पारंपरिक गीत भी गुनगुनाती हैं। अयोध्या में सरयू में महिलाओं ने स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया। गीत और संगीत इस त्योहार की रौनक को दोगुना भी कर देते हैं। तो आज का दिन बेहद पवित्र और पावन है और यही वजह है कि आज महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। महाकाल को हरे भरे स्वरूप में तैयार भी किया गया। तो इसी पर अब खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित राज मिश्रा जी और साथ ही वान्य आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राज जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज हरतालिका तीज है, ये पावन अवसर, इसकी महत्ता से जरा समझाइएगा कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और किस तरीके से मनाया जाता है। अगर आज के दिन को लेकर के देखा जाए, एक्चुअल में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिन वास्तविकता में परमात्मा प्राप्ति के लिए और अपनी कामना को प्राप्त करने के लिए और जीवन में जो लक्ष्य हम निर्धारित करें उसको प्राप्त करने के लिए हमें उस लक्ष्य पर कितना काम करना होता है, और ये सिखाने वाला है। अगर आज के पर्व को लेकर के देखा जाए कि हमारे जो देवी देवता हैं उन्होंने एक्चुअल में हमको सिखाया क्या है, उन्होंने एक्चुअल में अपने जीवन में कितना तप किया है, उसका वर्णन करता है आज का पर्व। अगर देखा जाए, आज का पर्व अगर हम श्री रामचरितमानस में जाए तो श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 73 पर इसका बहुत सुंदर वर्णन है। अगर आज के दिन के बारे में हम शिवपुराण के अंतर्गत जाएं तो शिवपुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत आज का बहुत सुंदर वर्णन है। आज वो दिन है जिस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत किया था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए शत वर्ष गवाए, और असतप का हुन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। सप्तऋषियों को आकर के ये कहना पड़ा कि हे देवी, आप जैसा अखंड तप, आप जैसा व्रत का पालन, आप जैसा ध्यान इस संसार के अंदर बहुत ऋषि मुनि हुए, लेकिन किसी ने नहीं किया जो एक्चुअल में आपने किया। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजो सब भोगु। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सब कुछ त्याग दिया। जब महामुनि नारद ने आकर के भगवान हिमालय को ये कहा, हिमांचल को ये कहा कि जो इनको पति प्राप्त होना है उसमें है कि जोगी जटिल अकाम मन नगर अमंगल भेष, और स्वामी यही का मिले परिहस्त असरेक। इस प्रकार का पति इनको प्राप्त होगा जो योगी होगा, जो अकाम होगा, जिसके मन के अंदर कोई कामना नहीं होगी, उसका स्वरूप इस प्रकार का होगा, भस्म को धारण किए होगा। तो माता पार्वती को ये विश्वास हुआ कि यस, भगवान शंकर में ही ये सारे गुण विद्यमान हैं। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए नारद जी ने कहा कि बहुत तप करने की आवश्यकता है। माता पिता ने मना किया कि इस प्रकार के तप मैं नहीं, मतलब हम अपनी पुत्री को इस प्रकार के तप के लिए नहीं भेजेंगे। माता पार्वती अपने सखियों के साथ, जब माता पिता ने मना कर दिया पार्वती जी के, तो माता पार्वती अपनी सखी जया और विजया के साथ जाती हैं एक कंदरा के अंदर छुप करके, और भगवान शंकर का बिना जल के सिर्फ वायु ग्रहण करके, वायु पी करके और निरंतर तप करती हैं। और उसके कारण उनको लगा, माता पिता को लगा कि मेरे पुत्री का कोई हरण करके ले गया, इसीलिए इस तिथि का नाम पड़ा हरतालिका, यानी कोई हरण करके ले गया, इसलिए उस तिथि का नाम पड़ा हरतालिका। और क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप किया, भगवान शिव ने वरदान दिया कि इस दिन जो भी मेरी तप करेगा, आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसको उसके सौभाग्य की वृद्धि होगी,
उसके सौभाग्य को सुख समृद्धि प्राप्त होगी, आपस में प्रेम होगा और कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तो आज का दिन बहुत सुंदर है जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। राज जी, लौटती हूँ आपके पास। वान्या जी भी बनी हुई हैं। वान्या जी नमस्कार। सबसे पहले तो वान्या जी, आज के दिन के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि बहुत ही सुंदर शब्दों में राज जी ने बताया कि आज के दिन में अगर आप जप करते हैं, अगर आप तप करते हैं और व्रत करते हैं तो उसका भी आपको बहुत अत्यंत फायदा मिलता है। सौभाग्यशाली और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, और आज अपने इसी दाम्पत्य जीवन को और भी अच्छा करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, वो भी अगर आप समझा सकें तो। धन्यवाद गुप्ता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हरतालिका तीज आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। जिन कन्याओं की विवाह नहीं हुआ है उनकी भी जल्दी से शादी हो जाए, और हम भगवान शिव और माता पार्वती से यही कामना करेंगे कि जिन भी लोगों का वैवाहिक जीवन जो है सुखमय हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। आज का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशली जो कन्याएं भी जो हैं, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, आज का दिन जो है एक अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए बहुत ज्यादा कठोर तपस्या की थी। तो हर्त और आलिका मिलके ये जो पूरा शब्द बना है, ये हर्त और आलिका की युति है। हर्त और आलिका मतलब सखियों के द्वारा अपहरण, यानी कि माता पार्वती को जो है उनकी सखियों ने ही उनका अपहरण किया था। उसका रीजन ये था कि उनका जो है मन चाहा वर जो है उनको उनके जीवन में मिल जाए, उनका विवाह जहाँ वो चाहती हैं वो हो जाए। और उन्होंने इतनी ज्यादा कठोर तपस्या की थी, जब उन्हें ये पता चला कि उनके पिता ने जो है भगवान विष्णु से उनका विवाह तय कर दिया है, तो वो जंगल में चले गए। उन्होंने वहां पत्तों का शिवलिंग बनाया और सालों साल कठोर तपस्या की, निर्जला व्रत रखा, अन्न जल का त्याग किया। तो ये था बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि क्यों ये व्रत जो है मनाया जाता है। ये व्रत जो है आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसमें जो है एक पीस हो, एक हार्मनी हो, एक लव हो, उसके लिए मनाया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। जिन भी कुंवारी कन्याओं की शादी नहीं हो रही उसके लिए मनाया जाता है। तीसरी बात, इस व्रत में जो है श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो अगर आप 16 श्रृंगार करते हैं और आप 16 श्रृंगार माता पार्वती को भी चढ़ाते हैं, आपको बेसिकली 16 श्रृंगार के 2 वर्जन्स बनाने हैं। एक आप किसी भी कन्याओं को जो है गिफ्ट कर देंगे, एक आप माता पार्वती को जो है चढ़ा देंगे। उसमें से कुछ श्रृंगार की वस्तुएं आप खुद भी यूज कर सकते हैं। चौथी बात, आज के दिन हरे रंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरा रंग प्रकृति का भी कलर होता है, ग्रोथ का भी कलर होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है ये मनाया जाता है। इसके अलावा जो है इस व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं। आप लोगों को ये व्रत जो है निर्जला व्रत करना होता है। इस व्रत में जो है जो इसकी पूजा होती है बेसिकली ये प्रदोष काल में की जाती है। वैसे तो सुबह भी पूजा का मुहूर्त है 5:56 से लेकर 8:31 तक, लेकिन मेनली जो है इस व्रत का जो है आपको प्रदोष काल में ही ये मनाना है। और नेक्स्ट डे सूर्य उदय के साथ जो है इस व्रत का आपका पारण होगा। अगर मैं शाम के मुहूर्त की बात करती हूँ तो 5:56 से 8:31 यानी कि 5:56 से 8:31 PM तक जो है आपका आज का मुहूर्त है। आज के दिन जो है आप माता पार्वती को खीर जो है वो जरूर समर्पित करें। शिवलिंग पर आप जल जरूर चढ़ाएं। पीले वस्त्र का जो है आप प्रयोग करें। आज के दिन आपको फुलेरा जरूर बनाना है। फुलेरा होता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की माला। ये जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस फुलेरा में जो है अगर आप आम के पत्ते कई चीजें आज के दिन की जाती हैं। वान्या जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं उज्जैन नगरी में, जहां पर महाकाल के दरबार में आज हरतालिका तीज का पर्व मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को खुश कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें देखिए। आज तीज का त्यौहार है। साल भर में इस दिन का हम लोग बहुत मुख्य रूप से उत्साहित रहते हैं। इस दिन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य लग रहा है। रोज की तरह आज कुछ ज़्यादा उमंग है। औरतें बहुत सजी हैं, हर तरह से 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। आज हरितालिका तीज है, जिसमें हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं और गौरी और शंकर जी का पूजा करते हैं। भोलेनाथ को अमर सुहाग के लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। आज हरितालिका तीज है, जो हम सुहागिनों का त्यौहार होता है। आज के दिन हम लोग निर्जला व्रत रख के यहाँ पे क्षीरेश्वर नाथ पे शाम को या सुबह दिन भर किसी भी टाइम पूजा करने के लिए आते हैं।
और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। आज हरितालिका तीज है। ये व्रत हिंदू धर्म में रखा जाता है। महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं और सदियों से ये व्रत जो है महिलाएं रखती आ रही हैं। इसको माता पार्वती जी ने भी शिव जी को पाने के लिए रखा था। उन्होंने घोर तपस्या की थी, तब उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो ऐसी मान्यता है कि सदियों से ये जो चली आ रही परंपरा है, ये हम स्त्रियां निभाती हैं। हम इस दिन निर्जला व्रत रख के 24 घंटे का निर्जला व्रत रखने के बाद ही फिर जल पीते हैं और अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत हम महिलाएं करती हैं। राज जी, आज के दिन काफी महिलाओं ने व्रत रखा है, जो सुहागिन है उन्होंने भी रखा है और कुछ लड़कियों ने भी व्रत रखा है। क्या पुरुषों के व्रत रखने का भी कोई महत्व होता है आज के दिन? देखिए, बिल्कुल वास्तविकता में तो अगर दोनों लोग मिलकर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 3000 वर्ष तक तपस्या किया था। लेकिन उससे पहले भगवान शिव, जब माता सती अग्नि में उन्होंने अपने आप को समाहित कर लिया, दक्ष के यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लिया, तो भगवान शंकर ने 40,000 वर्ष तक तपस्या किया था। यानी जब माता पार्वती इधर तपस्या कर रही थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, तो शक्ति को वापस अर्जित करने के लिए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भी वहां तप कर रहे थे और वो तप उनका निरंतर चल रहा था, माता पार्वती से पहले चल रहा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि पत्नी पति के लिए व्रत, ये एक और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जितनी। लेकिन राज जी, एक चीज बताइए, अगर किसी की सेहत अलाउ नहीं करती, वो व्रत नहीं रख पाते हैं, निर्जला व्रत ऊपर से कहा जा रहा है, तो फिर क्या किया जाए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में इसका सुंदर उत्तर है। भगवान राम ने कहा कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, देश काल अवसर अनुहारी। यदि आपकी सेहत अलाउ, कल ही जैसे मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया कि शुगर है, तो शुगर है तो क्या करें, निर्जल पूरे दिन नहीं रह सकते। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत भगवान की आराधना करें, प्रणाम करें, पूजन इत्यादि करें। फ्रूट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तामसिक चीजें ना ग्रहण करके सात्विक चीजों को ग्रहण करते हुए भगवान की पूजा करें। जी बिल्कुल। चलिए लौटते हैं आप दोनों के पास और ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आज घरों से लेकर मंदिरों तक देखिए पूरे विधि विधान से महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। ये व्रत महिलाओं के लिए काफी खास होता है। आज महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आज अमर सुहाग के व्रत का दिन है। आज अखंड सौभाग्य के वरदान का दिन है। दरअसल आज देश भर में हरतालिका तीज की धूम है। सुहाग के इस खास पर्व पर महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन व्रत को कर रही हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शिव जी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने हरतालिका का कठिन व्रत किया था। माना जाता है कि पूरे विधि विधान से ये व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति के जीवन में दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही विवाह योग्य कन्याओं को मनचाहा वर मिल जाता है। इसलिए इस खास व्रत में शिव और पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। वो जब उनको ये पता लगा कि उनके पिता उनका विवाह जो है विष्णु जी से करना चाह रहे हैं, तो माँ पार्वती जो है वो जंगल में चली गई अपनी सहेली के साथ और वहां जाकर उन्होंने जो बहुत ही कठोर तप किया भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए। उस समय उनकी तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और माँ पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का जो है उन्होंने वचन दिया और उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ये हरतालिका तीज का जो व्रत है जो मनाया जाता है। हरतालिका तीज के इस खास मौके पर देश भर के मंदिरों में महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ कल यानी सोमवार को दोपहर 12:34 पर हो चुका है। इस तिथि का समापन आज दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व आज मनाया जा रहा है। हरतालिका तीज पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसके पीछे की कहानी, पार्वती जी ने शिव जी के लिए ये व्रत रखा था। इसी तरह मेहंदी लगाते हैं, इसी तरह 16 श्रृंगार करते हैं कि अपने पति की आयु लंबी हो, वो दीर्घायु हो।
नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज तीज व्रत का मुख्य दिन है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत का संकल्प लेकर दिन भर जल और अन्न का त्याग करके ये व्रत कर रही हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करती। साथ ही 16 श्रृंगार के साथ माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। बहुत ज्यादा मैं फर्स्ट टाइम ये व्रत कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेहंदी लगवाते हुए, और बहुत अच्छी मेहंदी भी लगाई जा रही है और मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा ही वो है खुशी इसको लेके। हरतालिका तीज पर सर्वार्थ, सिद्ध, शोभन, गज केसरी और पंच महापुरुष जैसे 4 शुभ योग बन रहे हैं। इसी खुशी में हम मेहंदी वगैरह यहाँ पे लगवाने आए हैं। बड़े बुजुर्गों से ये पता चला है कि पार्वती माता ने ये शिव भगवान की दीर्घायु के लिए ये चीज किया था, तो हम भी अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रख रहे हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। हरतालिका तीज का पर्व शिव पार्वती के अलौकिक प्रेम का भी प्रतीक है। माना जाता है कि इस व्रत की श्रद्धा और निष्ठा से की गई उपासना का फल जरूर मिलता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वान्या जी के पास चलते हैं। पूजा कुछ पूछना चाह रही है। वान्या जी, आप क्योंकि बता रही थी कि आज के दिन किन खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो जो पूजा पाठ कर रही है महिलाएं, तब कौन सी वो खास बातें हैं जिनका ध्यान रखें? जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो इस टाइम पर जो है आपको महिलाओं को जो है निर्जला व्रत रखना है। अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस नहीं अलाउ करती हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। हरे रंग की चूड़ियां जैसे आप पहन सकते हैं। इसके अलावा आप मेहंदी लगा सकते हैं। कन्याओं को जो है भोजन करा सकते हैं। अपनी पूजा में जनेऊ, सुपारी, बेलपत्र, कलावा, अक्षत, पंचामृत जो है वो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। फुलेरा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट वो फुलेरा का दर्शन जो है वो जरूर कर ले, जो कि 5 फूल और 5 वृक्ष के पत्तों से मिलके बनता है। ओम पार्वती पतिये नमः का आप जाप कर ले। ओम नमः शिवाय का भी जो है आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर सकते हैं। आज के दिन कुछ भी नॉनवेज, अल्कोहल ये सब आपको बिल्कुल नहीं खाना है। पूरा दिन आप एक पीएस होके जो है आप अपने पूजा में ध्यान दें, अपने व्रत पर ध्यान दें, अपने पति की लंबी आयु पर ध्यान दें, दीर्घ आयु पर ध्यान दें। एक मैरिटल पीस और हार्मनी को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करें। और जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन जरूर करें। श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं और माता पार्वती को आप हरे रंग की साड़ी और भगवान शिव को जो है आप कुछ भी हरे रंग के वस्त्र जो है आज के दिन आप दे सकते हैं। जो चौकी आप बिछाएंगे वो पीला वस्त्र उस पर बिछाएं। पूरी रात आप भगवान शिव की आराधना करें। अगर आप जाग सकते हैं, जितनी आपकी हेल्थ अलाउ करती है, नेक्स्ट डे जो है आपके व्रत का जो है पारण रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का जो है आपको बहुत खास ध्यान रखना है। और आज के दिन आप श्रृंगार जरूर करें। श्रृंगार का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। जी चलिए, वान्या जी और राज जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक उत्सव के सफर पर लिए चलते हैं मुंबई, जहां इन दिनों गणपति का उत्सव चल। हरतालिका तीज के बाद गणपति महोत्सव की शुरुआत हो जाती है, यानी कि अब फिर से बाप्पा के स्वागत की घड़ी आ गई है। कल यानी बुधवार को गणेश चतुर्थी है और कल से अगले 10 दिन तक चलने वाला गणपति उत्सव शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये उत्सव अनंत चतुर्दश तक चलेगा, जिसमें रोजाना बाप्पा का श्रृंगार होगा, उन्हें मोदक का भोग लगाया जाएगा। तो अगले 10 दिनों तक जीएनटी गणपति उत्सव के हर रंग भव्य अंदाज में आप तक पहुंचाएगा। देश के अलग अलग शहरों से हम बाप्पा के दिव्य दर्शन करवाएंगे। हर शहर से बाप्पा के हर रंग आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के दरबार में, जहां गणपति उत्सव की तैयारी जोरदार है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे। हम इस समय जहां मौजूद हैं साउथ मुंबई का इलाका है, और जब गणेश उत्सव यहां पर आता है तो ये धरती पवित्र स्थल हो जाती है। फिलहाल लाल बाग के राजा की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहां पर तैयारी चल रही है। और वाकई में इंश्योरेंस भी सारे ही पंडालों ने अपने करा रखा है, लेकिन इस समय वडाला जीसीबी जो गणेश उत्सव है 470 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराने के बाद इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी के अवतार का थीम जो है लाल बाग के राजा को दिया गया है। तो मुख्य द्वार है ही, लेकिन जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, देखिए किस तरीके से सज्जा सजावट की गई है। इस समय सड़क पर आपको गाड़ियां दिख रही होंगी, लेकिन आज रात 9 बजे के बाद
लाल बाग के राजा के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे और आज रात से ही एक अच्छी खासी लंबी कतार लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि सुबह 4 बजे से ही लाल बाग का जो मुख्य द्वार है उसे खोल दिया जाएगा। रोजाना लगभग 3 लाख लोगों से ज़्यादा श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ लाल बाग के राजा का दर्शन करने आते हैं, या फिर ये कहें कि लोग पहले अपने घर में जो 1 दिन की, 1.5 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की गणपति की स्थापना करते हैं, उसके विसर्जन के बाद अगर कोई दूसरा पंडाल होता है तो वो सीधे लाल बाग के राजा का दरबार होता है। कहते हैं मन्नतों के राजा हैं ये। इस बार तैयारी भी उसी रूप रंग में लाल बाग के राजा की गई है। जो आंकड़े इस समय हमारे पास आए हैं, सोचिए कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस ने अपने कंधों पर जो है ले रखी है। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 10 डीसीपी जो है वो लाल बाग के राजा पर तैनात होंगे। साथ ही साथ 4 एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी भी लाल बाग के राजा पर तैनात होंगे। लगभग 50 सीनियर पीआई वरिष्ठ जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और साथ ही साथ 50 सहायक पुलिस अधिकारी जो हैं उनके निगरानी में पूरे के पूरे लाल बाग के राजा की जिम्मेदारी होनी है। गौरतलब है कि देश महाराष्ट्र से तकरीबन करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और उन्हीं की जो जिम्मेदारी है वो मुंबई पुलिस अपने कंधे पे रखती है। 2 वैन लगी हुई है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से जो है निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ अगर दंगा फसाद या झगड़े जैसी कोई चीज़ें होती हैं तो मिलिट्री के जवान भी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ हर कोने पर यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरीके की कोई चिंता का विषय हो ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार भंडारा चलेगा। गौरतलब है कि मुकेश अंबानी परिवार भी पिछले साल इस मंडल के साथ जुड़ चुका है। तो गणेश उत्सव अब बस दस्तक देने वाला है और इस बार बप्पा के स्वागत में हर कोई कुछ नया और खास कर रहा है। सबसे अहम है इको फ्रेंडली गणपति का कॉन्सेप्ट, जिसे लोग पूरे दिल से अपना रहे हैं। इस बार मिठास और सेहत के साथ बप्पा के स्वागत की अनोखी तैयारी की जा रही है। हेल्दी डार्क चॉकलेट और ग्लूकोज से बने ये अनोखी चॉकलेट गणपति सबका ध्यान खींच रही है। इस बार हर बार से हटकर दुबई के स्वाद से भरा कुनाफा मोदक भी छाया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इस बार बप्पा का स्वागत स्वाद और सेहत दोनों के साथ किया जा रहा है। गणेश उत्सव का आगाज बस होने ही वाला है और हर साल की तरह इस बार भी गणेश जी का स्वागत जो किया जाएगा वो अनोखे और एकदम अलग अंदाज में होगा। कहीं पर मिट्टी की बनी मूर्तियां जो है वो लोगों का ध्यान खींच रही है, तो कहीं इको फ्रेंडली का जो अब ज़माना है, इको फ्रेंडली जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हर जगह जो है पर्यावरण को देखते हुए चीज़ें बनाई जाए, तो उसमें जो एक चीज़ ऐड ऑन हुई है वो हुई है चॉकलेट गणपति की। और जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ वो उन्हीं गणपति की मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये आस्था से सजी और स्वाद से भरी जो मूर्ति है वो आपको नजर आएगी, जिसे बनाने में लगता है काफ़ी घंटों का समय। हालांकि 2 तरीकों से हम चॉकलेट गणपति बना सकते हैं। एक होता है थोड़ा आसान तरीका जिसमें आप मोल्ड में जो है चॉकलेट मेल्ट करके उसको सेट करके आसानी से लोग जो है अपने घरों में बना सकते हैं, ताकि मिट्टी की गणपति भी जो है हम घर में ना लाए और घर में स्वाद से भरपूर गणपति जो है आप घर में बना सके। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो इस तरीके से ग्लूकोज और डार्क चॉकलेट को, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग हो चुके हैं इस समय में, तो हर कोई हेल्थ को ध्यान में देते हुए डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करता है। बाकी चीज़ों के लिए हमारे साथ शेफ आसिफ इस वक्त साथ में है। जो आप ये सुंदर तो बना रहे हो मूर्ति को, लेकिन स्वाद से भरपूर ये मूर्ति आप तैयार कर रहे हो, सबसे पहले समय कितना लेती है, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। आसिफ, ये काफ़ी टाइम लगता है इसमें। अभी मुझे 3 घंटे इसमें लग चुके हैं बेसिकली, और अभी इसमें 2 घंटे और लगेंगे। तो हर एक तरीके से ये खास इस बार होने वाला है। लेकिन एक और चीज़ है जो लोगों का ध्यान खींच रही है, वो है हमारी दुबई से आया हुआ एक ऐसा मीठा जो लोगों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा मिठास घोल रहा है, वो है कुनाफा। कुनाफा इतना वायरल हो गया है कि कुनाफा चॉकलेट हो, कुनाफा वॉफल हो, अलग अलग तरीकों में कुनाफा आ रहा है। लेकिन जब बात गणपति जी की हो रही है, गणेश उत्सव की हो रही है, तो उनके साथ जो उनका प्रिय है वो है मोदक। मोदक में भी अब आपको कुनाफा वैरायटी मिलने वाली है। किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होगी, क्या होगी, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। हर साल गणेश उत्सव में मिठाइयों का और प्रसाद का एक अलग ही रंग होता है, लेकिन इस बार इस मिठास में घुल रहा है एक नया स्वाद, और वो नया स्वाद है सीधा दुबई का, यानी कुनाफा। क्यों ऋतिका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गणेश जी के इसमें हमेशा जो मिठाई होती थी, जो मोदक कहते हैं,
वो इंडियन तरीके से बनती थी और इंडियन मिठाई होती थी। गणेश जी को खुश करने के लिए उनको प्रसाद चढ़ाया जाता था, जो ट्रेडिशनल खोया वगैरह से बनाया जाता था। लेकिन अब तो मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न गणेश जी हैं हमारे पास, तो हम बना रहे हैं मॉडर्न मिठाई। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है कि इस बार हम आपको चॉकलेट गणपति दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो घर में बना सकते हैं, और वो इजीली चॉकलेट वैसे ही बच्चों का फेवरेट होता है, उसको आप जब विसर्जन करो तो वो प्रसाद के रूप में भी आप मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। तो हमारे जो कुनाफा मोदक है वो तो बन रहे हैं, लेकिन आपको मैं साथ ही साथ और वैरायटी दिखा देती हूँ कि जैसे कि आपको रितिका ने बताया कि ट्रेंड बदल रहा है तो लोगों का स्वाद भी अब बदल रहा है। मॉडर्न गणपति जी आ रहे हैं तो मॉडर्न मोदक जो है वो भी आएंगे। तो पान फ्लेवर हो, बिस्कॉफ फ्लेवर हो, या फिर इस तरीके का पिनाटा केक तो आप लोगों ने बहुत देखा है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसको तोड़ के खाया भी है। लेकिन अब आपको पिनाटा मोदक भी मिलेगा, छोटा और बड़े साइज़ आपको दोनों ही यहाँ पर आपको दिखेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ मैंगो फ्लेवर, मिल्क फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर वाले मोदक भी आपको जो है वो मिलेंगे। तो हर बाइट में अलग अलग फ्लेवर्स का भरपूर आपको स्वाद मिलेगा, बच्चों के पसंद के हिसाब से, बच्चों की चॉइस के हिसाब से, जिसको जैसा स्वाद पसंद है वो उस तरीके की फिलिंग जो है उस मोदक में डालकर जो है गणेश जी को ऑफर कर सकता है। बट बात इस बार की ऑनगोइंग ट्रेंड की हो रही है